तो जो यहाँ की पुलिस है ना, तो मतलब वो समझ के बाहर है। जो आदमी घटनाओं को बचाने की, पूरी घटनाओं को बचाया, लोगों को जोड़ा और दोनों समाज को लड़ने से बचाया, ये प्लानिंग है। तो ठीक है, प्लानिंग है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मुसलमानों पर कार्रवाई करने के लिए तत्परता दिखाने वाली पुलिस का एक और चेहरा सामने आया है। इसमें पुलिस ने अपने मददगार को ही केस में फंसा दिया। एफआईआर उनके ही खिलाफ दर्ज कर ली गई जो पुलिस की मदद कर रहे थे। दरअसल रामनवमी के दौरान मुंबई के मालवनी इलाके में हिंसा भड़क रही थी। उस वक्त पुलिस की टीम वहां आई और वैसी भीड़ जो उग्र हो रही थी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद वहां पर मस्जिद के ट्रस्टी जमील मर्चेंट भी आए। उन्हें देखते ही पुलिस ने उनसे आग्रह किया कि जमील भाई, आप इस भीड़ को कंट्रोल करने में मदद कीजिए, आपकी अपील लोग सुनेंगे। और फिर जमील मर्चेंट वहां पर मदद करने लगे। लेकिन पुलिस वालों ने जब मामले में केस दर्ज किया तो मददगार के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दिया और फिर उन्हें ही हिंसा का आरोपी बता दिया गया कि मस्जिद से हिंसा की साजिश रची गई थी। और फिर देखिए, बवाल इतना बढ़ने लगा। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो जमील मर्चेंट ने तमाम वो सबूत दिखा दिए जिसमें पुलिस उनसे मदद मांग रही थी, वो मदद कर रहे थे। वो तमाम फुटेज सीसीटीवी के उन्होंने कोर्ट में जब प्रस्तुत किए तो उन्हें अंतरिम राहत भी मिली। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि यह पुलिस एक तरफा कार्रवाई कैसे करने के लिए उतर जाती है। वहां हिंसा भड़के तो क्या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अकेले ही हिंसा कर रहे थे? इन्होंने आरोप लगाया है कि कार्रवाई तो फिर दो तरफा करते ना। यहाँ पर एफआईआर में तमाम मुस्लिम कम्युनिटी को ही नामजद कर लिया गया और उन्हें भी नामजद कर लिया गया जो पुलिस की मदद कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें थैंक्स कहा था। जो डीसीपी साहब थे वो खुद जमील मर्चेंट को थैंक्स बोल रहे थे कि आपकी वजह से हिंसा बड़ी होते होते बच गई, नहीं तो यह घटना और बड़ी हो सकती थी। फिर अब जमील मर्चेंट को ही जब फंसाया गया तो उनका दर्द फूट पड़ा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा उनके बाइट को सुनिए, इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो जो यहाँ की पुलिस है ना, तो मतलब वो समझ के बाहर है। जो आदमी घटनाओं को बचाने की, पूरी घटनाओं को बचाया, लोगों को जोड़ा और दोनों समाज को लड़ने से बचाया, ये प्लानिंग है। तो ठीक है, प्लानिंग है। मेरे पास इतने सारे सबूत है कि पुलिस थक जाएगी देख देख के। जहाँ पर हम लोग ने सिर्फ लोगों को संभालने का काम किया, पुलिस की मदद किया, समाज की मदद किया। पुलिस ने शुक्रिया अदा करने के लिए मतलब इतना उनकी जुबान थक गई थी, क्योंकि वो हर जगह थैंक्स जमील भाई, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट, यू आर जीनियस, यू आर हीरो, यू आर मालवनी हीरो। तो सुना आपने उनके इस स्टेटमेंट के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि पुलिस का रवैया कितना सेलेक्टिव हो चला है। मुसलमान है तो केस कर दो। वो व्हाट्सएप में कोई बंदा मुस्लिम है अगर स्टेटस लगा रहा है तो उसे गिरफ्तार कर लो। कोई मुस्लिम अगर घर में नमाज पढ़ रहा है तो उसे अरेस्ट कर लो। सिर्फ यही चल रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है वो चिंता का बहुत ही बड़ा विषय है। लेकिन पुलिस इस मामले में एक तरफा कार्रवाई करके खुद अपने असली चेहरे को दिखा रही है। अब जब जमील मर्चेंट से पूछा गया इस संबंध में कि क्या कहना चाहते हैं, उनका स्टेटमेंट तो आपने सुना ही, लेकिन नव भारत टाइम्स को भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। जमील मर्चेंट की माने तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद उन्हें बुलाकर मामले को शांत कराने में मदद के लिए कहा था। जमील ने लोगों से अपील भी की और उसका असर भी हुआ, पर जब अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें पता चला कि वो इस मामले के एक नामजद आरोपी बनाए गए हैं। जमील का आरोप है कि इस मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि मेरे पास वह सारे फुटेज मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि उनका हिंसा भड़काने में कोई रोल नहीं था, बल्कि उन्होंने तो पुलिस की मदद की थी। अब जो मदद करे उसे ही आप सलाखों के पीछे डालने के लिए केस दर्ज कर दें तो गंभीर सवाल उठने तय है। जिस सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। जमील मर्चेंट ने उस सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा सारी चीजों को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने बाकायदा सबटाइटल्स भी लिख दिए हैं कि देखिए कब क्या हो रहा था, कैसे पुलिस के पास जब वो आए हैं तो पुलिस ने उन्हें कहा है कि आप भीड़ को शांत करने में मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप फुटेज देखते जाइए। इसमें वो बात करते हुए डीसीपी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। फिर वो लग गए काम पर। उनके हाथ में एक डंडा होता है,
लोगों से अपील कर रहे होते हैं, समझाते रहते हैं, भीड़ को शांत करने की अपील कर रहे होते हैं। तमाम चीजों को उन्होंने घेर घेर कर अपने उस सीसीटीवी फुटेज को प्रकाशित भी किया है, सार्वजनिक किया है, ताकि हर कोई देखे कि उनकी भूमिका उस वक्त क्या थी। क्या वो हिंसा को शांत करने में मदद कर रहे थे या फिर हिंसा भड़काने में मदद कर रहे थे। उस फुटेज को देखने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि पुलिस फिर उनके पास आकर थैंक्स भी बोलती है, और बाद में जब सोकर उठते हैं, हिंसा शांत होने के बाद जब FIR की बात होती है, तो इसमें बेचारे मददगार ही आरोपी बन गए। तो दुख तो होगा ही। मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करने का यह कौन सा तरीका है। इस मामले में पुलिस से भी बातचीत की गई। नवभारत टाइम्स ने इस मामले में पुलिस से प्रतिक्रिया मांगी। उनका क्या कहना है वो भी जरा देखिए आप अपने स्क्रीन पर। इस मामले में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम ने संबंधित इलाके के DCP अजय बंसल से बातचीत की, जिस पर उन्होंने कहा कि जिन पर FIR दर्ज हुई है वह लोग मालवनी हिंसा के आरोपी हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये इसलिए कोर्ट के पास राहत भी पा सके क्योंकि इनके बेगुनाही के तमाम सबूत मौजूद थे। लेकिन जिनके पास बेगुनाही के सबूत नहीं होते हैं, पुलिस उन्हें भी अपने शिकंजे में ले लेती है, उन्हें जेल में बंद कर देती है। उनका सोचिए कि क्या हश्र होता होगा। जमील मर्चेंट ने तमाम फुटेज दिखाकर यह बताने की कोशिश तो की कि कम से कम यहां जरा आप देखिए, समझिए कि क्या चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज ना होता तो क्या हालत हो गई होती। प्रूफ तो है, लेकिन पुलिस के रवैये पर अब गंभीर सवाल हैं। रामनवमी की इतनी बड़ी हिंसा हो जाती अगर जमील मर्चेंट मोर्चा ना संभाले होते। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की गई, एक तरफा कार्रवाई का आरोप जमील मर्चेंट लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ना जाने किसके दबाव में काम कर रही है, क्या कोई राजनीतिक दबाव है या क्या है, उस पर पुलिस को स्पष्ट रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर जूते चप्पल पत्थर चले हैं तो कोई एक तरफ से नहीं चले होंगे, दोनों तरफ से चले होंगे। इस वजह से जरूरी यह है कि कार्रवाई करते वक्त पुलिस अपनी ईमानदारी भी दिखाए। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को निशाने पर लेना उचित नहीं है। जमील मर्चेंट से यह भी पूछा गया कि आप तो मस्जिद हजरत अली के ट्रस्टी भी हैं और आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा है कि मस्जिद के भीतर ही इस तरीके के हिंसा की साजिश रची गई। तो उनका कहना हुआ कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, ऑडियो वॉइस वाले भी सीसीटीवी फुटेज है। ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। किसी न किसी के दबाव में पुलिस इस तरीके के एक्शन ले रही है जो कि सही नहीं है। उनके इस आरोप के बाद पुलिस का यह चेहरा सामने आने लगा। वैसे तो देश भर में पुलिस के इस तरीके की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं, जिसमें मुसलमान देखते ही कार्रवाई कर दी जाती है। हॉस्पिटल में महिला कोने में नमाज पढ़ रही होती है, उन पर जांच कमेटी गठित कर दी जाती है। घरों में कोई नमाज पढ़ता है तो उन पर FIR हो जाता है। लेकिन उलट कोई ट्रेन में कीर्तन भजन करे तो उसे प्रधानमंत्री की तारीफ मिलती है। प्लेटफॉर्म पे कोई डांस करना शुरू कर दे तो उसे रेल मंत्री की तारीफ मिलती है। लेकिन यहाँ रामनवमी में भड़क रही हिंसा को शांत करने में मदद करने वालों पर FIR दर्ज कर दी जाती है, क्योंकि वो मुस्लिम है शायद, और पुलिस वाले इसमें उन्हें हिंसा का आरोपी बना चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज तो झूठ नहीं बोलेगा। फुटेज में जो भी चीजें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं और पुलिस या कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।